नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रजनी सिंह। चुनाव माहौल में बीजेपी जनता को सौगात पर सौगात दे रही है। कैबिनेट की बैठक में भी जनता को नए साल का तोहफा दिया गया और लंबित मामलों पर मोहर लगा दी गई। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की कैबिनेट की बैठक में 25 अहम फैसलों पर मोहर लगी है। राज्य में समाज कल्याण विभाग की तरफ से मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपए कर दिया गया है। पति पत्नी दोनों को पेंशन देने पर भी मोहर लग गई है। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में जांच में बनने वाले पर्चे में अब हर साल बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। इसके साथ ही पीआरडी कर्मचारियों की मांग के लिए सीएम को अधिकृत किया गया है। मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान वेतन नहीं काटा जाएगा, बल्कि उन्हें वेतन मिलेगा। और 214 योग शिक्षक की संविदा पर नियुक्ति भी की जाएगी। महिलाओं को भी नए साल पर सौगात दी गई है। महिला गेस्ट टीचर्स को भी मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा। धामी ने इन फैसलों को 2022 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। देवभूमि में सियासी दरियादिली, सुनते हैं नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सरकार की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से। हरीश रावत ने ये वृद्धि की जाती थी, उस वृद्धि किए जाने को स्थगित करने का निर्णय लिया। जो बढ़ता था साल 10%, उसको स्थगित किया। जो अभी कुछ नए महाविद्यालय खुले और 5 कॉलेजेस को पीजी का दर्जा दिया, उनमें छात्रों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसको देखते हुए प्रधानाचार्यों को वही जो व्यवस्था चल रही थी 35,000 रुपये महीने पे, तो जो जितने स्वीकृत पद हैं उन पर 35,000 रुपये महीने के हिसाब से लगाने के लिए प्रधानाचार्यों को अधिकृत किया गया है। पीआरडी के मामले में जो उनका एक मांग चल रही है कि 300 दिन का हमें मिनिमम वो किया जाए, उस पर मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है। पीडब्ल्यूडी संविदा के प्रकरण पे भी, जो संविदा पे जूनियर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं विगत कई वर्षों से, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है। और ये काफी जेज काम कर रहे हैं काफी समय से, तो उनको लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। और इसी तरह पुलिस का जो ग्रेड पे का मामला है, इसमें भी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जी को अधिकृत करने का निर्णय लिया है। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में सरकार ने, मंत्रिमंडल ने वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ा के 1400, वृद्धा और विधवा पेंशन जो 1200 थी उसको 1400 करने का निर्णय लिया। और जो विसंगतियां बीच में थी कि एक को मिलता था दूसरे को नहीं मिलता था, ये बाइंडिंग खत्म कर दी गई है। दोनों को मिल पाएगा। जो मनरेगा की हड़ताल हुई थी, उस पीरियड में, हड़ताल पीरियड को जो तनख्वाह का प्रकरण था, उसको उनकी छुट्टियों में एडजस्ट कर दिया जाएगा। जो मनरेगा के कर्मचारी हड़ताल में गए थे, उनको हड़ताल पीरियड का जो पेलडी न देने का निर्णय था, उसको वो छुट्टियों में एडजस्ट कर दिया जाएगा। उनकी हड़ताल अवधि को उनका वेतन मिल जाएगा, उनकी छुट्टियों में एडजस्ट किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण निर्णय में जो बहुत लंबे समय से मांग थी, योग प्रशिक्षक नियुक्त करने की, सरकार ने राज्य के सभी महाविद्यालयों में और हर विकास खंड में के इंटर कॉलेज में, एक इंटर कॉलेज, कुल मिलाकर के 214 पदों पर योग प्रशिक्षकों को आउटसोर्स के आधार पर रखने का निर्णय लिया। कि सरकार के पास कोई वित्तीय जानकारी नहीं है और किसी गंभीर उसके आधार पर नहीं हुआ। किसी मंत्री ने कहा होगा जाते जाते, भाई कुछ तो कर जाओ फलां के लिए, तो 100 रुपया किसी का बढ़ा दिया, किसी का 200 बढ़ा दिया। तो इस तरीके से एडहॉक मैनर में बढ़ाई गई चीज़ है, कोई विधिवत विभागीय प्रस्तावों के आधार पर लिए गए निर्णय नहीं है। जितना आज इन्होंने बढ़ोतरी की है, उसकी न्यूनतम बढ़ोतरी जो है कांग्रेस आते ही उसको जोड़ा करेगी और उसके बाद हम उसको एक सम्मानजनक राशि तक लेकर के जाएंगे। तो कांग्रेस कह रही है हम सम्मानजनक राशि तक लेके जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि धामी कैबिनेट के अहम फैसले कौन कौन से हैं। पीआरडी का जो मामला था, अब इसके लिए
सीएम अधिकृत किए गए हैं वो इन मामलों को देखेंगे। अस्पतालों में ओपीडी शुल्क नहीं बढ़ेगा, जो बढ़ता था। ओपीडी में पर्ची पर सालाना 10% की बढ़ोतरी नहीं होगी। सभी महाविद्यालयों में हर विकासखंड के एक इंटर कॉलेज में 214 योग प्रशिक्षकों को आउटसोर्स करने का फैसला लिया गया है। वृद्धा एवं विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपए कर दिया है। इसके अलावा नियमित नियुक्ति से प्रभावित अतिथि शिक्षकों को उनके गृह जनपद में नियुक्ति दी जाएगी। ये उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है नए साल को लेकर। वहीं बात करें महिलाओं की, तो महिला अतिथि शिक्षकों को मातृत्व अवकाश मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा। नगर निकायों की सीमा विस्तार के बाद विस्तारित क्षेत्र के कमर्शियल टैक्स के संबंध में सीएम को अधिकृत किया गया है। नरेंद्र नगर में विधि संस्था खोलने के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। तो ये अहम फैसले जिनके बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, और हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं, बीजेपी की तरफ से मेहमान जुड़ चुके हैं, विनय गोयल जी, प्रदेश प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है विनय गोयल जी। अभी और सियासी दल के नेता जुड़ेंगे, लेकिन आपसे ही चर्चा कर लेते हैं। हरीश रावत की हमने बात सुनी, उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि ये कोई बड़े फैसले नहीं है। ऐसा किसी मंत्री ने कहा होगा, जाते जाते कुछ तो कर जाओ, इसलिए 100-200 रुपए बढ़ा दिए। यही कहना पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं के पास आज की तारीख में केवल एक काम है। भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करे, जो बड़ा काम करे, उसको छोटा बताओ। भारतीय जनता पार्टी के कामों में मीन-मेख निकालो, भ्रम पैदा करो, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े कामों की लाइन को मिटाकर छोटा करने का प्रयास करें। लेकिन लोकतंत्र में जनता असली मालिक होती है, लोकतंत्र में जनता सब समझती है। अगर ये इतने ही छोटे काम थे तो हरीश रावत जी को जब मौका मिला था तो उन्होंने क्यों नहीं कर दिए ये सारे काम? उन्होंने ये सारे काम नहीं किए थे, इसीलिए तो ये काम अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करने पड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास, जैसा कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, कि केवल और केवल एक अफवाह बनाने का काम है, उसको फैलाने का काम है, फिर उसको सच साबित करने का काम है, उसके आधार पर अभियान चलाने का काम है। हरीश रावत तो ये भी कह रहे हैं कि जो नहीं हुआ इससे ज्यादा हम सम्मानजनक है, यानी ये सम्मानजनक राशि नहीं है। सम्मानजनक राशि जो है वो उनकी सरकार बनेगी तो देंगे वो वादा। नहीं, देखो, इनको मौका मिला था। मैंने तो कई चैनलों पर पूछा, इनके प्रवक्ताओं से पूछा, इनके कई लोगों से पूछा। मैंने कहा कि आप क्या मुझे कभी ये बता सकते हैं कि जब माननीय हरीश रावत जी केंद्र में मंत्री थे, जल संसाधन मंत्री थे, उन्होंने उत्तराखंड के लिए कोई एक याद करने लायक काम किया हो तो बताएं। जब वो हरिद्वार से सांसद थे, उन्होंने हरिद्वार के लिए कोई काम किया हो जिसे कि याद किया जा सके, जिसे बताया जा सके तो बताओ। जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उत्तराखंड के लिए कोई एक सम्मानजनक काम किया हो, सिवाय इसके कि मैं तुम 30 करोड़ कमा लो, 40 करोड़ कमा लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा, और पूरे उत्तराखंड को पूरी दुनिया के सामने शर्मसार करने का काम किया। इसके अलावा कोई उन्होंने कोई काम किया हो, कोई उपलब्धि हो तो बताए। बड़ी बड़ी बातें करना। हाँ, कांग्रेस की सरकार थी, सीएम रहे हरीश रावत, उन्होंने कुछ नहीं किया, ये आप कह रहे हैं। लेकिन आप तो कुछ और ही कह रही है। आप भी कह रही है ये जो है देवभूमि में सियासी दरियादिली है और कुछ नहीं है, चुनाव है, इसीलिए आनन फानन में तमाम फैसले लिए गए हैं। चाहे वो हड़ताल पर रहे, मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल अवधि की बात होगी, भैया उन्हें वेतन मिलेगा। पहले आप लोग नाराज थे तो लग रहा था वेतन नहीं जाएगा, अब आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं, चुनाव को देखते हुए घबरा गए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि एक कहावत है ना कि साज बोले तो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 100 शेर। तो मुझे लगता है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल तक सरकार चलाई है केंद्र में, हमारी 7-8 साल से सरकार चल रही है। हम जनता के लिए सेवा के काम कर रहे हैं, और डबल इंजन की सरकार चल रही है, दोनों इंजन काम कर रहे हैं। हमने कहा था कि अटल जी ने बनाया, मोदी जी संवारे हैं, तो मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मिलकर उस काम को कर रहे हैं। लेकिन जिनका इस उत्तराखंड में एक ग्राम पंचायत का सदस्य भी चुना हुआ नहीं है, और वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये भी फ्री कर देंगे, वो भी फ्री कर देंगे, सब कुछ दरिया दिल माले मुक्त दिले बेरहम की तरह से घोषणा किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जनता समझती है कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या कर सकता है, और कौन केवल लफाजी करना जानता है। प्रदेश उत्तराखंड में मैं बार बार कहता हूँ कि उत्तराखंड की जनता स्वाभिमानी जनता है,
और वो सब अच्छी तरह से जानते हैं कि किसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है और वो किस प्रकार से देश की और प्रदेश की सेवा करते हैं और क्या वो आगे कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम जो वर्षों वर्षों से लंबित पड़े थे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके ठीक दिखाए है। हैं। अब क्योंकि ये साल ठीक है, अब ये साल की अंतिम कैबिनेट बैठक थी, नए साल में 2022 में चुनाव हैं, तो इन फैसलों का लाभ मिलेगा, आपको लग रहा है क्या? नहीं, देखिए, जो भी फैसला होता है कैबिनेट का फैसला, चाहे वो पहली कैबिनेट हो चाहे आखिरी कैबिनेट हो, फैसला तो फैसला होता है। ये फैसला किसी व्यक्ति का फैसला नहीं है, ये उत्तराखंड की चुनी हुई निर्वाचित सरकार का फैसला है और उसको जो आने वाली सरकार होगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसको आगे से फिर से आगे बढ़ाएगी उस चीज को। और ये भी निर्णय दिए जाते हैं वो किसी व्यक्ति के निर्णय नहीं होते, वो सरकार के निर्णय होते हैं और वो आगे भी माने जाते हैं, उसमें लोग काम करते हैं। तो सरकार अपने लोगों के भी नहीं सुनती है क्या? कैबिनेट की बैठक होती है, हर बार चर्चा होती है, जैसे कि देखिए चर्चा हुई अंतिम जो कैबिनेट बैठक है कि आपने क्या दिया, सौगातें दी, तो पिछली कैबिनेट की बैठक की भी खूब चर्चा हुई थी हरक सिंह रावत को लेकर। नहीं, देखिए, कैबिनेट में तो चर्चा होती है, सारे विषयों की चर्चा होती है और कैबिनेट के जो लोग हैं वो सारे लोग विद्वान लोग हैं, मेहनती लोग हैं, जनता से जुड़े हुए लोग हैं और वो जनता अपने क्षेत्र की और अपने प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेह लोग हैं और उन्होंने संविधान की शपथ ली हुई है, पद और गोपनीयता की शपथ ली हुई है और उन्हें सारे काम प्रदेश की और देश अपने क्षेत्र की जनता के हित में करने होते हैं और इसलिए वो केवल मोहर लगाने का, कोई भी कैबिनेट केवल किसी बात पर मोहर लगाने का मंच नहीं है। आपने कहा तमाम फैसले मिलकर लिए जाते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, उन्हीं फैसलों पर तो सवाल उठा दिए थे और वो छोड़ के कैबिनेट की बैठक चले भी गए थे। नहीं, देखिए, अगर प्रत्येक व्यक्ति को, कोई भी मंत्री है तो अपने क्षेत्र का विधायक भी है और अगर कोई समस्या है और उसका समाधान वहाँ होना बाकी है तो अगर वहाँ का क्षेत्रीय मंत्री अपने क्षेत्र की समस्या को उठाता है तो उसमें मुझे लगता है कि उसमें तर्क वितर्क करने की मुझे आवश्यकता महसूस नहीं होती। अभी हर एक मंत्री को अपने क्षेत्र की बात करने का अधिकार है। ठीक है, कैबिनेट की बैठक में आपने जो फैसले लिए थे, हरक सिंह रावत की नाराजगी, तो चर्चा वहां पर शुरू हो गई थी कि भाई ये है, फिर आप लोगों ने आनंद फार्म में जो मेडिकल की थी बात थी कोटद्वार की, वो मान ली थी। अभी रिएक्शन धीरे धीरे आ रहे हैं सर, बीजेपी ने जो कुछ कहा, इतने लंबे समय से जो मामले थे आपने साल के अंत में उसे मान लिया, ये एक प्रेशर था आपका या आप नए साल के मौके पर ये चाह रहे थे कि हम ये तोहफा दें, वो जो मांग बार बार कर रहे थे वो आपने ये समय चुना? देखिए, हर काम का एक समय होता है और कई बार कुछ ईश्वरीय व्यवस्थाएं भी होती है। हर काम का समय निश्चित है कि जो काम जब होना होता है हम प्रयास करते हैं, लगातार प्रयास करते रहते हैं, लेकिन जब समय आता है तो काम तभी हो पाता है। और मुझे लगता है कि आज अगर वर्ष के आखिरी दिन हमारी सरकार ने ये अच्छे निर्णय लिए हैं तो इनका भी स्वागत किया जाना चाहिए और इनसे हजारों लाखों लोगों को क्या फायदा होगा। जैसा कि मैंने सुना कि बहुत बड़ी समस्या होती थी कि जो हमारे वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी, अगर एक परिवार में किसी वृद्ध दंपत्ति है तो उसमें अगर पति को पेंशन मिल रही है तो पत्नी को नहीं मिलती थी, पत्नी को मिल रही है तो पति को नहीं मिलती थी और वृद्ध तो दोनों है, आवश्यकताएं दोनों की थी। तो ये बहुत बड़ा निर्णय है और बहुत समय से इसकी मांग की जा रही थी और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी पूरी कैबिनेट को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने इतना ही नहीं किया, उल्टा जो वृद्धावस्था की जो पेंशन की धनराशि है उसको भी 1200 से बढ़ाकर 1400 किया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा निर्णय हमारी उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार का है। तो लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए बता भी रहे हैं कि कौन से वो अहम फैसले हैं जिसका जिक्र भी किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से, और उन्होंने जिक्र किया कि वृद्धावस्था जो पेंशन, विधवा पेंशन है और वृद्ध दोनों पति पत्नी को नहीं मिलती थी, अब वो मिलेगी और बढ़ा दी भी गई है। पहले 1200 रुपए मिलते थे लेकिन अब बढ़ाकर 200 रुपए 1400 रुपए कर दिए हैं। अब ये इसे ऊंट के मुंह में जीरा भी बताया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। हमारे साथ अब आपके नेता, आपके उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत जी जुड़ गए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष है आपके, उनसे हम चर्चा करते हैं। शिशुपाल रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। जी मैडम, आवाज आ रही? बिल्कुल,
ये जो कैबिनेट की बैठक लिए गए, क्या ये देवभूमि में सियासी दरियादिली है? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, और ये जो नीतियां हैं ये बिल्कुल जनता के को धोखा देने वाली नीतियां हैं। क्योंकि अब आचार संहिता लगने वाली है, 5-6 दिन बाद तो आचार संहिता लग जाएगी। तो आप समझिए कि जो ये जितने भी करोड़ की घोषणाएं हैं, काश अगर धामी जी मुख्यमंत्री बनते ही उसी दिन अगर इन घोषणाओं को करते तो मेरे हिसाब से जो है कि जनता को कुछ बेनिफिट होता है। लेकिन ये तो सिर्फ चुनावी जुमले हैं, लोगों को लोक लुभावने हैं कि भाई आपकी सैलरी बढ़ा दी, आपको ये कर दिया, और इस तरह से करने का काम किया है। ये बिल्कुल ये जो है कि सरकार ने जो है कि एक पब्लिक के साथ धोखा है, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है, इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। देखिए गोयल साहब, ये धोखा क्यों दे रहे हैं जाते जाते जनता को? सुन लिया आपने, ये धोखा है। चला मुझे समझ में नहीं आता किसी पाल जी क्या बात कह रहे हैं, लेकिन धोखा कौन दे रहा है ये समझने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में है और हमारे पास 57% वोट शेयर है इस समय, और हमारे 5 सांसद हैं, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हम जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ हम कहते हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा हो या स्थानीय मुद्दा हो, उसके ऊपर हमने हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। जनता हमारे किए हुए कामों को देख रही है, जानती है। लेकिन जिस पार्टी का एक ग्राम पंचायत सदस्य भी चुना हुआ नहीं है और वो घोषणाएं कर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी, और गारंटी कार्ड जिसकी खुद की गारंटी नहीं है, वो गारंटी कार्ड बात कर रहे हैं, तो धोखा है कि धोखा हम दे रहे हैं। जनता समझती है कि हमारे गारंटी कार्ड को तो हमारे गारंटी कार्ड को हाई कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया कि बांट सकते हैं आप गारंटी। जिसकी गारंटी खुद की नहीं है वो क्या गारंटी कार्ड देगा, क्या गारंटी है? मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की फर्जी गारंटी बांट के आप किसको धोखा देना चाहते हैं। धोखा तो आप दे रहे हैं। तो मुझे लगता है जनता बड़ी बातें जानती है, समझती है, और उत्तराखंड की स्वाभिमानी जनता है, इनके किसी झांसे में उत्तराखंड की जनता आने वाली नहीं है। खाता खोलने की लड़ाई आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में लड़ रही है। किसी प्रकार से उत्तराखंड में खाता खुल जाए, लगता है कि वो भी बहुत। आप कह रहे हैं ये चुनावी फैसले हैं जो लिए गए हैं, ये धोखा है, जो भी आप कह रहे हैं। अब ये चीज तो है ना कि जो वृद्धावस्था पेंशन है पति पत्नियों को दोनों को नहीं मिलती थी, किसी भी सरकार ने दी क्या? कभी नहीं दी। अब बीजेपी ने तो कोशिश की है ना कि दोनों को मिलेगी, इसका तो आप स्वागत करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे इसका स्वागत हो या अभी आप देखिए कि जो सरकार है, सरकार कुल 10-15 दिन की मेहमान है सरकार। 5 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद जो है 23 मार्च को नई सरकार का गठन होगा जिसमें आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी इस प्रदेश में। और इनके जो मुख्यमंत्री ने जाते जाते जो फैसले किए हैं, खनन के जो पट्टे होते थे, जो खनन का लाइसेंस होता था वो 2 साल का होता था, इन्होंने जो है उसको 10 साल बढ़ाने का काम किया। ये जरूरी है कि इनकी सरकार आनी है, क्योंकि हमें विश्वास है कि इस बार जनता जैसे चंडीगढ़ के परिणाम दिए, जैसे 2013 में दिल्ली के परिणाम दिए, 2015 में दिए, 2020 में अमित शाह जी, मोदी जी, पूरे कैबिनेट, पूरे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री दिल्ली में उतर गए, लेकिन उसके बाद भी जो है 67 सीटों में से 62 सीट आम आदमी को मिली। इतना मैं मानता हूँ कि उत्तराखंड में हमारा कोई पंच प्रधान सदस्य नहीं है, लेकिन आज हमने हमारी जो फौज है 1 लाख से ज्यादा फौज कर्नल कोठियाल जी के नेतृत्व में बीजेपी और कांग्रेस को पछाड़ने का काम कर रही है। और अगर बीजेपी ऐसा काम नहीं करती तो बीजेपी तो आज रामनगर विधानसभा में तो आपके कार्यकर्ता समर्थक मेरे पोस्टर फाड़ने लग गए हैं। इससे पता चलता है कि आप बौखला चुके हैं। चलिए ठीक है, मुद्दे से बढ़ेंगे। ये आशीष पाल, ये बताइए कि आप कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि भाई हमारी सरकार बनने वाली है, कांग्रेस ये सोच के बैठ रही है कि ये जाते जाते कुछ पैसे बढ़ा दिए गए हैं, सरकार तो हमारी बनेगी और हमारी बनेगी तो हम सम्मानजनक राशि देंगे। अब इन फैसलों में से आप क्या पलट देंगे? उन फैसलों को आप ऐसा क्या कर देंगे इन फैसलों में? चाहे वो वृद्धावस्था विधवा पेंशन की बात हो, क्या करेंगे आप? 1400 से बढ़ाकर कितना कर देंगे, या फिर जैसा था वैसे? जी, आज दिल्ली में देखे कि जो विकलांग वृद्धावस्था पेंशन हो 3000 रुपए है। हम लोग तो बढ़ाने का काम करेंगे, हमारा व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई है। और हम कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार, चाहे मंत्री हो, नेता हो, अधिकारी हो, जो 20% तक मिनिमम जो मैं बता 20% तक कमीशन जो है उत्तराखंड के सरकारी कामों में, चाहे वो PWD का, पेयजल का हो, कोई भी विभाग हो, ऐसा अछूता नहीं है जिसमें कम से कम 20% तक कमीशन नहीं जाता है। और इसी कमीशन को रोक करके हम जो है चाहे महिला कल्याणकारी योजना हो
बेरोजगारों को जो है कि बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, चाहे सब्सिडी बिजली देने की बात हो, पानी देने की बात हो, ठीक है, आप अच्छी दिल्ली शिक्षा, मॉडल के स्वास्थ्य दम देने पर का, ये तो सब यही कुछ कह पैसे रहे से हैं। हम ठीक लोग है, काम करेंगे। ठीक है। अब गोयल जी, कुछ यहाँ पर जो फैसले हैं उस पर तो वाकई में सवाल उठने लाजमी है कि अचानक से तो हो नहीं जाएगा, जैसे ये कह रहे हैं आचार संहिता लग जाएगी। अब कहा कि भाई नए महाविद्यालय में शिक्षकों के खाली पदों पर प्रधानाचार्य 35,000 रुपए प्रति माह पर अतिथि शिक्षकों की तैनाती कर सकेंगे। इस प्रोसेस में तो सर वक्त लगेगा ना। इसके साथ ही सभी महाविद्यालयों में हर विकास खंड के एक इंटर कॉलेज में 214 योग प्रशिक्षितों को आउटसोर्सिंग करने का, इसमें भी थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये ज्यादातर फैसले आपके ऐसे हैं नियुक्तियों के जिसमें वक्त ही वक्त है, और वक्त तो है नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। वक्त क्यों लगेगा? मुझे लगता है देखिए, जब सरकार ने एक फैसला कर लिया, एक नीति बना दी और वो नीति संतुलित हो गई, तो वहाँ जहाँ भी ये आवश्यकताएं हैं वहाँ स्थानीय स्तर पर इन आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकेगी। जो भी नियम कायदे कानून बने हुए हैं, जो अतिथि शिक्षकों के बारे में जो व्यवस्थाएं हैं, वो बहुत लंबी चौड़ी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है कि उसके लिए बहुत कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया अपनाई जाती है। उसके लिए लेकिन गोयल साहब, अगर ये पहले हो जाता, धामी जी जैसे मुख्यमंत्री बने तब हो जाता, तो उनको लाभ मिल जाता। ये तो सिर्फ 5 दिन बाद आचार संहिता लगने वाली है, कहाँ से फायदा मिलेगा उन लोगों को? मैं कहता हूँ कि आज कर दिया तो आपको क्यों, उसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई गलत काम कर दिया क्या? नहीं, अच्छा काम है, लेकिन ये पहले किया जाता तो हमारे भाई बहनों को आज अच्छा काम कर दिया तो आज तारीफ कर दीजिए उसकी। अगर आज अच्छा काम किया तो आज शिशुपाल जी आज तारीफ कर दीजिए उसकी। 6 महीने पहले करते थे आप, 6 महीने पहले तब भी आलोचना करते थे, आज भी आलोचना कर रहे हैं आप। तब आप कुछ और निर्णय निकालते उसमें। देखिए जब सरकार 5 तारीख को या 7 तारीख को जो है चुनाव आयोग के हिसाब से आचार संहिता लग जाएगी, तो कहां से सरकार काम करेगी? एक अगर आपके सीएम के आदेश या प्रधानमंत्री के आदेश हो तो डीएम कार्यालय से जाते हो विभागों में, उसके बाद जाकर के विभागों में वित्तीय व्यवस्था देखा जाती है, फिर आती है। इतने में तो आचार संहिता लग जाएगी। आप तो चुनावी मूड में चल रही है भारतीय जनता पार्टी। अरे शिशुपाल जी, आपको मुझे लगता है जानकारी नहीं है। जो भी कैबिनेट का निर्णय होता है वो सब पे लागू होता है, और सभी चाहे। चलिए ठीक है, तो सरकार कह रही है कि सियासी दरियादिली नहीं है और विपक्ष कह रहा है सियासी दरियादिली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए शिवपाल रावत जी, विनय गोयल जी। अब देखते हैं कि जनता को कितना लाभ मिल पाता है और 2022 में बीजेपी को कितना लाभ मिलेगा। बहरहाल देखते रहिए इंडिया वॉइस, खबरें आगे जारी रहेंगी।